कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को सताते हैं, मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं धुंधकारी ना बनो, श्रवण कुमार बनो। बेटा वो अच्छा नहीं जो माँ बाप को मारे, बेटा वो अच्छा है जो माँ बाप की सेवा करे। आज के समय पर बच्चे इतने बिजी हो गए हैं कि अपने माँ के लिए भी उनके पास समय नहीं है। व्यस्तता होनी जरूरी है, पर इतनी भी ना हो कि आप अपने कर्तव्यों को भूल जाएं, अपनी माँ की जिम्मेदारियों भूल जाएं। जब माँ ने हमारी सेवा की, बच्चे जब हम थे, तो अब हमारा धर्म है कि हम उनकी सेवा का ऋण चुकाएं। आप में से कितने बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? बताओ कितने बच्चे आप में से कितने हैं ऐसे जो अपनी माँ की सेवा करते हैं? आपकी माँ है, सेवा करते हैं आप लोग अपनी माँ की? सब लोग अपनी माँ की सेवा करो। बूढ़े माँ का आशीर्वाद लो। कहते हैं माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। माँ की सेवा करना ना, ये कोई माँ पर एहसान नहीं है, ये तो माँ ने जो किया है उसका आप केवल ब्याज दे रहे हैं, मूल तो चुका ही ना पाएंगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को हमें लगता है कि सेवा ही सबसे, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है। पर अंत में जब पूछा गया कि धर्म की एक लाइन में व्याख्या कीजिए, तो वेद व्यास जी कहते हैं कि परहित के जैसा, समाज की सेवा के जैसा, सेवा के जैसा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है, भगवान मिलेंगे जब भी तो सेवा करने के बल पर भगवान मिलेंगे, क्योंकि सेवा ही भक्ति है। सिर्फ आप माला जपें और सेवा ना करें तो ये माला जपना अधूरा है। बेटा माँ की सेवा ना करे, केवल माला जपे, पत्नी पति की, सास की सेवा ना करे, केवल माला जपे, ये माला जपना अधूरा है। माला भी जपना है पर सेवा से जुड़कर, तब वो प्लस हो जाएगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, गौरी गोपाल आश्रम में आप लोग आकर देखते ही हैं। अब नए साल में भी आप आए हैं। बताओ आप में से कितने लोगों को गौरी गोपाल आश्रम में सेवा का दर्शन हुआ? जिनको हुआ वो हाथ ईमानदारी से उठा लें। झूठ ही ना बोलना, सच सच बोलना। हम झूठ बोल सकते हैं, आप तो जनता जनार्दन है। गौरी गोपाल आश्रम में सेवा होती है। सुबह 8 बजे से ही संतों का आगमन शुरू हो जाता है। हजारों संत आते हैं और हजारों संतों को अन्य क्षेत्र में भरपेट भोजन, जो संत खाना चाहें, जितना लेना चाहें, दाल चावल सब्जी खीर पूड़ी रोटी, सब भोजन भरपेट संतों को मिलता है। और ये संत कौन है? भजन करने वाले संत। यदि हम किसी को रोटी देकर उनके भजन में सहयोगी बन सकते हैं, रोटी देकर सहयोग कर सकते हैं किसी के भजन में, तो हम भक्ति नहीं कर सकते तो क्या हुआ? जो भक्ति करने वाले संत हैं उनको रोटी देकर हम अपना गृहस्थ का धर्म तो पूरा कर सकते हैं। गृहस्थ धर्म यही है, संतों की सेवा। इसलिए आपका जब बेटे का जन्मदिन आवे, बेटी का जन्मदिन आए, आपकी शादी की सालगिरह आए, तो एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवाकर हजारों संतों का आशीर्वाद लेकर पुण्य लीजिएगा, क्योंकि इनके पुण्य से बच्चों की आयु बढ़ेगी। आप भी इस नए वर्ष में आप भी अपने बच्चों के जन्मदिन पर एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवाकर, हर साल जन्मदिन आता है, हर साल आप केक काटते हो, हर साल छोटी बड़ी पार्टी करते हो जन्मदिन में, शादी की सालगिरह में, तो क्या धर्म पार्टी करना है? तो क्या संतों की सेवा करना, समाज की सेवा करना नहीं? और अन्न दान से बड़ा क्या दान होगा?
इसलिए मैं आपसे केवल निवेदन करूं कि अन्नदान देकर पुण्य के भागीदार जरूर बनिएगा। और हजारों संतों को जो सेवा चलती है, एक दिन की सेवा आप भी करके जुड़िएगा। एक दिन गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र आप बंटवा कर अपनी ओर से पुण्य के भागीदार। साथ ही यहाँ पूरी दुनिया की, पूरे भारत देश की रसोइयों में सबसे बड़ी रसोई गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है। वो रसोई, जो रसोई पूरी दुनिया में, भारत में सबसे बड़ी 5वें नंबर की रसोई है। भारत देश में ही सेवाएं होती हैं, दुनिया में इतनी बड़ी विशाल पैमाने पर सेवाएं तो नहीं होती। तो भारत में सबसे बड़ी सेवा है रसोई सेवा, जिसमें कि 5वें नंबर की रसोई है गौरी गोपाल भगवान की रसोई। कोई भी आ जाए, आप 10,000 लोग आओ, 20,000 लोग आओ, 30,000 लोग आओ, 50,000 लोग आओ, सबके लिए पेट भर भोजन तैयार है। कभी भी आओ, दिन को आओ, रात को आओ, रात्रि के 2 बजे भी कोई आता है तो उसे पेट भर भोजन मिलता है। आप में से कितने लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया गौरी गोपाल भगवान की रसोई का? सबने पाया? कोई शुल्क लगा? प्रसाद अच्छा था या नहीं? तो बताओ, पेट भर भोजन मिल रहा है। आप सभी भक्त जो आते हैं वृंदावन, आप भक्तों की सेवा करना, यही सेवा करना, भक्तों की सेवा ही भगवान की सेवा है। आपको जो अन्नदान होता है, आपको जो भोजन होता है, वो आप नहीं खाते, आपके हृदय में विराजमान भगवान उसको पाकर तृप्त होते हैं। ये तृप्ति आपकी नहीं है, ये तृप्ति तो भगवान की। इसलिए आप भी भगवान को तृप्त कर सकते हैं गौरी गोपाल भगवान की सेवा से जुड़कर। जो भगवान आपके मन मंदिर में बैठे, उन भगवान की सेवा से आप जुड़कर भक्तों को भोजन देकर, एक दिन की रसोई आप भी अपनी ओर से बंटवाकर पुण्य के भागीदार बनकर अपने आप को कृतार्थ कीजिए। प्रिय भक्तों, यहां एक गौशाला है, गौरी गोपाल गौशाला, जिस गौशाला में 250 के लगभग गौ माता हैं, नंदी हैं, गौ माता हैं। तो आप भी इन गायों को रोटी अपनी ओर से दे सकते हैं। आप भी रोटी खिलाया करें गाय को, कि आपके पहली रोटी गाय खाए। तो आपके घर पे तो गाय है नहीं, तो गौरी गोपाल गौशाला में जो गाय हैं, इन गायों को एक रोटी की सेवा आप किया करो, चारा की सेवा किया करो। गायों के लिए अब ये जगह कम पड़ गई, आप देख रहे हैं गायों से भरी है ये गौशाला। अब गायों के लिए गौचर भूमि चाहिए, जहां गाय चरेगी, जहां जाए गाय, गाय के लिए हरा चारा बोया जाएगा। तो आप 1 गज 2 गज, जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया, गायों के लिए 1 गज 2 गज भूमि, गौचर भूमि देकर आप भूमि दान करके इस बड़ी सेवा से जुड़ सकते हैं। पास में ही गौरी गोपाल गौशाला है। गायों के लिए आप चारा, भूसा, खली, चोकर, गुड़ जब भी आया करो तो गायों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाया करो। 1 किलो गुड़ ही लाया करो और गाय को अपने हाथ से खिलाया करो। लायक हो तो 1 गज भूमि गौ माता के लिए गौचर भूमि देकर भूमि दान कर सकते। गौरी गोपाल आश्रम में 273 माताएं हैं। वो माएं जिन माओं का कोई नहीं, अपनों ने साथ छोड़ दिया, ऐसी बेसहारा माएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। और आप सभी इन माओं का सहारा बनते हैं, इन माओं की सेवा होती है। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं का दर्शन किया? जैसा टीवी पर सुना था, देखा था, वैसा यहां है या नहीं? नहीं है? है। कभी भी आइए, अपनी आंखों से, हमारी बात पर बिल्कुल विश्वास ना कीजिए, आप खुद आकर अपनी आंखों से देखिए। जब भी वृंदावन आओ तो गौरी गोपाल आश्रम जरूर आओ और यहां चल रही सेवाओं को अपनी आंखों से देखो। हमारी कहने पर कोई विश्वास मत करो। माताओं की सेवा यहां होती है। इन माओं का जो कोई सहारा नहीं है, इन माओं की यहां सेवा। आओ हम आपका परिचय एक माँ से कराते हैं, जिन माँ की सेवा यहां होती है। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? इंदौर से। इंदौर से। कौन कौन है मैया जी आपके घर में? 2 लड़की है, 1 लड़का है। 1 बेटा है, 2 बेटियां हैं। हाँ। तो बेटा है आपका, फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ रहा है, क्यों? वो सास का कहना में, सास बोले जो करे। मैं खुद 15-16 साल से किराए से थी। तो बेटा आपकी नहीं मानता, ना सुनता, ना सेवा करता? नहीं करे वो सेवा। लड़की उड़के भी नहीं माने, हमको भी नहीं माने। ये माँ है, इनका 1 बेटा है। वो बेटा अपनी सास की तो सुनता है, अपनी पत्नी की तो सुनता है,
लेकिन अपनी मां की सेवा नहीं करता। सास की भी सुनना चाहिए, पत्नी की भी सुनना चाहिए, पर मां का अधिकार आप पर ज्यादा है। इसलिए मां को भी खुश रख। पुरुष का धर्म है कि वो बैलेंस बना के चले। पत्नी को भी खुश रखना है। पत्नी की मां, वो भी आपकी मां है और आपकी मां भी आपकी मां है। आप पत्नी और पत्नी की मां को खुश रखते हैं, पर अपनी मां को घर से निकाल देते हैं। क्या ये न्याय है? क्या ये धर्म है? सेवा सबकी कर लो, अपनी सास की भी करो यदि उसे आवश्यकता है तो। बेटियां भी करें अपनी मां की, यदि मां की जरूरत है। आप बेटी हो तो मां की सेवा कर सकती हो, कोई बुराई नहीं है। तो बेटा बोलता नहीं है मां की मैं सेवा करूंगा। मर गई, माँ भी मर गई, बहनों भी मर गई। लड़की की शादी करे तो माँ के भी नहीं भूले, बहनों के भी नहीं भूले। तो बहू भी सेवा नहीं करती और बेटा भी सेवा कोई नहीं नहीं कर। मैं 15-16 साल से किराए से रहती। 15-16 साल तक मैया किराए से रही, पर अब किराया भी कौन देगा और रोटी भी कौन देगा? बुढ़ापा जब आता है तो शरीर भी शिथिल पड़ जाता है। हर माँ को चाहिए, बेटा इसलिए होता है कि वो साथ दे। अच्छा, बेटा सेवा नहीं करता तो बेटियां सेवा करने को तैयार हैं? बेटी उनका देवर जेठ होना हम नहीं रह सकता। उनका कहने देवर जेठ सासू ससुरा का पास में कैसे रहे? बेटियां तो चाहती हैं सेवा करना, पर बेटियों के कोई जेठ कोई देवर वो बाधा डालते हैं कि तुम क्यों लाती हो इन्हें। मतलब इंसानियत ना मर चुकी है मेरी मां। यदि कोई मां असहाय है तो लोग सेवा अपने सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब इन मां से हमारा खून का तो कोई रिश्ता नहीं है। जिनसे खून का रिश्ता था बेटियों से और बेटों से, उन्होंने सेवा नहीं की। हम तो केवल इंसानियत के रिश्ते के नाते केवल सेवा करते हैं। इंसानियत का रिश्ता है, हमसे खून का रिश्ता तो नहीं है, इंसानियत का संबंध है। यदि हम इंसानियत का फर्ज निभा सकते हैं तो इनकी अपनी बेटियां और बेटियों के ससुराल पक्ष के सारे लोग, क्या वो एक इंसानियत का फर्ज नहीं निभा सकते? भूल जाओ कि आपके ये रिश्तेदार। इंसानियत के नाते इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो भला कौन किसके काम आएगा? लोग कुत्तों को तो रोटी देते हैं, कुत्तों को तो बिस्किट देते हैं, लेकिन इंसानों को रोटी की जरूरत पड़ जाए तो इंसानों को लोग रोटी नहीं देते। कुत्तों को भले देंगे, इंसानों की। भाई जीव की सेवा सबकी करो, तो सब में मां भी तो है। अब देखिए, मां के ना बेटियां तैयार हैं, बेटी में ससुराल पक्ष तैयार नहीं है मां को रखने के लिए, और बेटे में बेटा तैयार नहीं है रखने के लिए बहू तैयार नहीं है सेवा करने के लिए। अब बताओ, मां अकेली हो गई कि नहीं? अब बताइए, मां बेसहारा हो गई कि नहीं? अब इन बेसहारा का कौन सहारा बनेगा? इसलिए भगवान ने यह दास को भेजा कि जाओ इन बूढ़ी माओं का सहारा बनकर इन माओं की सेवा करो। इसलिए यह दास अनिरुद्ध इन वृद्ध माओं की सेवा करता है। जो आप लोग सहयोग करते हैं उसी के बल पर इन माओं की सेवा होती है। आपसे बस यही मेरी प्रार्थना है कि आप ये सोचा करो कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में रह रही हैं और आप इनके बेटा बेटी बनकर आप थोड़ा सा सहयोग जरूर करें, जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया है। मैया, आप यहाँ रहती हैं, यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ नहीं, बहुत खुश है हम तो। यहाँ खुश है। अब मत रोइए मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध आपका दूसरा बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा और हम सब आपकी सेवा करेंगे। क्यों जी, आप करेंगे या नहीं? मैया, आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लगे? कोई पैसा नहीं लगे, बहुत सब बात की सुविधा, हमारे बहुत आराम है। इन माओं से एक भी रुपए शुल्क नहीं लिया जाता। आप किसी भी माँ से पूछ सकते हैं। यहाँ जो माएँ रहती हैं उन माओं की सेवा ये दास करता है। पैसे नहीं लगते माओं के रहने के। जो आप सहयोग करते हैं आपके सहयोग से ही होती है। माओं के पास कहाँ से पैसा आएगा? आप लोग जो सहयोग, इसलिए आप ज्यादा कमाओ और ज्यादा कमा के अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा थोड़ा दो ताकि इन माओं की सेवा हो सके। कितनी माताएं हैं यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम में? 273 माएं। आपके घर में कितनी माँ हैं? एक। और यहाँ है 273। तो बताओ, जिम्मेदारी आपकी बड़ी है या हमारी? बताओ। तो जिम्मेदारी यदि हमारी बड़ी है
तो हम कोई बिजनेस तो करते नहीं हैं, हम कोई व्यापारी तो है नहीं, हमसे कोई काम धंधा करना आता नहीं है, हम तो केवल आपको कथा सुनाते हैं और इस कथा के माध्यम से जो आप सहयोग करते हैं उससे माँओं की सेवा होती है। सेवाओं का कार्य चल रहा है, कोई भी आए सबके लिए रसोई खुली, माँओं की सेवा हो रही है। क्योंकि हमें पता है कि जब हम मर के जाएंगे तो भगवान पूछेंगे कि तुमने क्या किया, तो हम कह सकते हैं कि हमने सेवा की। समाज का धर्म है कि आपका कमाई का 5% 3% सेवा में लगाओ, और सेवा में कहाँ लगाओ, जहां सेवा हो रही हो। इसलिए अपनी आंखों से देख लो कि सेवा हो रही है कि नहीं, फिर आप लोग सहयोग करना। इससे और स्पष्ट क्या है। आपके जरा जरा से सहयोग से इन माँओं के रहने के लिए यह गौरी गोपाल तैयार हुआ। अब ये जगह छोटी पड़ गई माँओं को रहने की, तब ये बड़ा आश्रम तैयार हो रहा है। इस आश्रम में आप लोग भी एक कमरे का सहयोग करके इन माँओं को छाया दे सकते हैं। एक कमरे का सहयोग आप करने लायक हैं तो आप एक कमरा बनवा के माँओं को